हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं सचिन चौधरी और करता हूं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो चलिए तैयार हो जाइए सीखने के इंग्लिश सीखने के लिए। लर्न इंग्लिश विद फन। ज़ोरदार तरीक़ों से, ज़ोरदार ट्रिक के साथ हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते हैं शुरुआत। आज की ये वीडियो छोटा ही रहने वाला है, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का नहीं होगा, लेकिन आप जो भी सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो। जस्ट से इट टिल एंड। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो एक मोटिवेशन टाइप से स्टार्ट कर देते हैं। एक तरीके से इंग्लिश भी कवर होगी और मोटिवेशन भी। 10 साइंस यू आर डूइंग वेल इन लाइफ। 10 ऐसे संकेत जिससे ये पता लगे कि आप जीवन में अच्छा कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले अगर यू हैव ए रूफ ओवर योर हेड। देखिए स्टूडेंट्स, कई घर और कई लोग हमारे देश में ऐसी पुअर कंडीशन में रह रहे हैं जिनके ऊपर शेल्टर भी नहीं है, जिनका घर भी नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन ही चीज़ बेसिक अम्यूनिटीज़ होती हैं। ये चीज़ भी अगर उनके पास नहीं है, आप सोच सकते हो अगर आपके पास रूफ़ है तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपके पास रिसोर्स है। यू एट टुडे, आपने आज खाना खाया, यह आपका बहुत एक सौभाग्य की बात है। कई लोगों को तो एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। यू हैव ए गुड हार्ट, आप दूसरों की हेल्प करने में सदैव तत्पर रहिए। हमेशा एक दूसरे के साथ फ्रेटर्निटी के साथ रहिए। यू विश गुड फॉर अदर्स, आप दूसरों के लिए अच्छा चाहें कि आप ये सोचें, आप हमेशा पॉजिटिव सोच रखें कि आप ये सोचें कि हाँ, हमारा ही नहीं दूसरों का भी भला हो। यू हैव क्लीन वाटर, अगर आपके पास क्लीन वाटर है तो भी आप बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समवन केयर्स फॉर यू, अगर आपकी कोई केयर करता है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। यू स्टार्व टू बी बेटर, कि आप आज का दिन कल के दिन से और बेहतर बनाएं। यू हैव क्लीन क्लॉथ्स, अगर आपके पास धुले हुए कपड़े, साफ़ कपड़े हैं तो भी आप बहुत ही लकी हैं। यू हैव ए ड्रीम, अगर आपका कोई ना कोई सपना है तो एक बहुत ही बेहद अच्छी बात है। यू आर ब्रीथिंग, और सबसे फॉरमोस्ट चीज़ कि आप अलाइव हो, और स्पेशली ऐसी कंडीशन में जो कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वोकैब की। बीच बीच में आपको ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेंगी, आपको ये नए अंदाज में मैं लेके आया हूँ। हर दिन अपडेट मिल रहा है स्टूडेंट्स। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा। कैंडिड ये एडजेक्टिव है। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी। कोई चीज़ अगर हो जो कि तो बता दे। सेइंग व्हाट यू थिंक ओपनली एंड ऑनेस्टली, नॉट हाइडिंग योर थॉट्स। सिनोनिम की बात करें तो फ्रैंक, आउटस्पोकन, फोर्टराइट। जो लोग फ्रैंक होते हैं, स्पष्ट जो बात कह देते हैं, जो दिल में है वही मुंह पे है, उसी को कैंडिड कहते हैं। आउटस्पोकन भी बोल सकते हैं, फोर्टराइट भी। एंटीनम की बात करें तो ट्रिकी और टैक्टफुल हो सकता है इसका। एग्जाम्पल, टू बी कैंडिड आई कांट स्टैंड हर, ये इसका एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। देखो इस बार मैं आपके लिए ट्रिक भी लेके आया हूँ। इस बार मैं बाकायदा लिखित में ट्रिक लेके आया हूँ स्टूडेंट। कैंडिडेट को इंटरव्यू में कैंडिड होना चाहिए। देखो कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई कैंडिडेट है तो उसको कैंडिड होना चाहिए, तभी इंटरव्यू में सिलेक्ट होगा। तो देखो कैंडिडेट, कैंडिड कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। जेन्युइन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। हाँ, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये 1 के बाद में सीधा 3 कैसे आ गया। देखिए स्टूडेंट, जो सेकंड वाला जो मैंने बनाया था वो बहुत ही ईजी है, वो सभी को पता। तो मैं उस टाइप के वर्ड लेके आ रहा हूँ जो ज़्यादा तो नहीं बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल वाले हैं, वो वोकैब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जेन्युइन एडजेक्टिव, मीनिंग डिसमिस एन आइडिया और सजेशन एज बीइंग फुलिश और इम्प्रैक्टिकल, किसी चीज़ की उपेक्षा करना। जेन्युइन इसका सिनोनिम अगर हम बात करें, ऑथेंटिक, रियल, एक्चुअल। कोई चीज़ रियल एक्चुअल होती है, ऑथेंटिक होती है, उसी को जेन्युइन कहते हैं। एंटीनोम तो इसका फेक हो जाएगा, डूबियस हो जाएगा, काउंटरफिट हो जाएगा। वो मैंने इसमें आप टाइप करना मिस कर दिया है गलती से।
तो वो सारे इसके एंटीनम हो जाएंगे। एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड जेन्युइन। कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो काउंटरफिट है, जो जाली हैं, जो रॉन्ग है, जो सही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट इज़ नॉट कंसिडर्ड जेन्युइन। उन टाइप के डॉक्यूमेंट को जेन्युइन कंसिडर नहीं किया जाता। ट्रिक, आज की जनरेशन जेन्युइन नहीं है। देखिए ये ट्रिक है, इसको कोई दिल पे ना ले। ये जो मैंने बनाया ये याद करने के पर्पज़ से बनाया। आज की जनरेशन जेन्युइन नहीं है, तो जनरेशन से जेन्युइन, इसीलिए ये सेट कर रखा है। नेक्स्ट वोकैब, इंसोलेंट, जो कि एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका एक्सट्रीमली रूड एंड शोइंग ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट। जो बदतमीज़ होता है, बदतमीज़ी से किसी के साथ पेश आते हैं, उसको इंसोलेंट कहते हैं। ये एडजेक्टिव है। सिनोनिम इसके इम्पर्टिनेंट, इम्पुडेंट, चिकी, इल मैनर्ड, ये रहेंगे। आप स्टूडेंट्स इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे है तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अलग से फ़ोल्डर बना सकते हैं। चाहे तो आप अलग से कॉपी या फिर एक डायरी आप बना सकते हैं। बहुत ही शानदार, आप, मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने जा रहे हो आप। तो ऐसा मान लो इंग्लिश में अगर रोज़ाना 10-12 मिनट पे दे रहे हो, 10 से 15 मिनट, तो मोर देन इनफ है। तो सिनोनिम्स इसके मैं आपको बता दिया मैंने। ट्रिक देख लेते हैं। हमारा लैंडलॉर्ड बड़ा इंसोलेंट है। हमारा लैंडलॉर्ड इंसोलेंट है। ये मैंने एक ट्रिक बनाने की कोशिश की है। ये आपको, आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने 3 वोकैब को फिनिश की और ये एक मज़ेदार चीज़ आ गई। ऐसे हम मिक्स करके आप सबके लिए लाएंगे सेशन। और संडे को मैं आपको इंग्लिश में ही क्या दूंगा वो अभी आपको नहीं बताऊंगा, सरप्राइज़ रहेगा। सैटरडे तक इंतज़ार कीजिए। 7 थिंग्स यू कैन डू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। 7 चीज़ आप कर सकते हैं अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए। ये एक तरीके से मैसेज भी हो गया और आपके लिए एक थॉट भी हो गया और एक अच्छी मैजिकल सी चीज़ होगी। सबसे पहला स्टेप, रीड ए बुक फॉर 30 मिनट्स। कोई भी इंग्लिश की बुक 30 मिनट तक आप पढ़ें। लिसन एंड सिंग 3 सॉन्ग डेली। रोज़ाना 3 गाने सुने और उन्हें गाने की कोशिश करें। वॉच इंग्लिश टीवी सीरीज़ को देखें। स्पीक 30 मिनट्स इन इंग्लिश में 30 मिनट बोलें। अगर कोई नहीं मिलता है तो शीशे में देख के बोले, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। राइट एन इंग्लिश डायरी डेली। इंग्लिश की डायरी रोज़ाना लिखें। कीप ए नोटबुक ऑफ न्यू वर्ड्स यू लर्न। जो भी नए वर्ड आप लर्न कर रहे हैं उसकी नोटबुक रखें। ये गलती से डायरी की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, उसको सुधार लीजिएगा। डेयरी हो गया है, डायरी कर लेना है इसको, DIARY। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक, बी कॉन्फिडेंट। अगर आप गलती कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, शर्म की बात ही नहीं है। आप गलती से तो सीखोगे। यस, अब हम आते हैं अगले हमारे वोकैब पे। आज मैं 9 वोकैब लेके आया हूँ। ऑब्सिन एडजेक्टिव है। मीनिंग इसका कनेक्टेड विद सेक्स इन ए वे दैट मोस्ट पीपल फाइंड ऑफेंसिव। कोई भी घिनौना काम होता है, घिनौना कांड होता है, उसको ऑब्सिन्स। अब देखो, सीन के ओब लग गया, ओब सीन, अच्छा सीन नहीं, अच्छी बात नहीं है। ऐसे ट्रिक बना लो इसको। एक तो ये हो गया इसका तरीका। सिनोनिम, हीनस क्राइम नहीं होता कोई, जैसे बहुत ही क्रूर जो कोई गुनाह करता है, हीनस। विक्ड, ईविल, इनडिसेंट। डिसेंट की इन लग गया तो नेगेटिव सेंस देता है, तो ईविल हो गया और इंडिसेंट हो गया। एंटोनिम, डिसेंट, मोरल। एग्जाम्पल, ही मेड ऑब्सिन जेस्चर्स। ऑब्सिन जो अच्छे नहीं हैं, एक तरीके से बुरे सीन ही ऑब्सिन कहलाते हैं। ये देखो, कोई बुरे सीन है, कोई मूवी है, जैसे उसमें कई बार ऐसा कंटेंट आ जाता है जो कि विद फैमिली भी देखना सही नहीं रहता, तो उसमें जैसे ट्रिक बन गई, बुरे सीन ही ऑब्सिन कहलाता है। ऑब्सिन, बुरे सीन, ठीक है। नेक्स्ट, एफिलेंट। मीनिंग इसका है ये एडजेक्टिव है, एफिलेंट। मीनिंग इसका हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड ए गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कोई धनी व्यक्ति जो बहुत ही शानदार लेविश लाइफ जी रहा हो, बहुत ही स्टैंडर्ड के साथ जी रहा हो, बहुत पैसे खर्च करता हो, ओपुलेंट टाइप का हो। जैसे कि सिनोनिम इसका आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसका सिनोनिम आप ये देख सकते हैं। एफिलेंट, देखिए, हैविंग ए लॉट ऑफ मनी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिनोनिम, वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस, ओपुलेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। जी देखिए, वेल्दी, रिच, प्रॉस्पेरस, ओपुलेंट सिनोनिम। तो ये हो गए हैं इसके। खर्चीला व्यक्ति, बहुत ही लेविश लाइफ के साथ रह रहा हो,
पैसों की जिसको कोई फिक्र ना हो खर्च करने में। एंटोनिम्स इसके होंगे पुअर, पेनीलेस का मतलब हुआ कि विदाउट मनी। destitute okay students, example, it's a very affluent area and I like pretending I live there। कोई एरिया है, बहुत ही शानदार एरिया है जहाँ पे बहुत ही धनाढ़े लोग रहते हैं, उस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है। ट्रिक, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला एफ्लुएंट होता है, ज़रूरी नहीं है बट ये ट्रिक है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला एफ्लुएंट होता है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, डिलीजेंट एडजेक्टिव है, मीनिंग शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज़। अगर आप खुद के काम में ईमानदारी दिखा रहे हो और उसके ऊपर फुल फोकस्ड हो, उसी को डिलीजेंट कहते हैं। सिनोनिम्स, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस। एंटोनिम, लेजी, इनएक्टिव। ट्रिक, दिल्ली का ये जेंटलमैन बड़ा डिलीजेंट है। दिल्ली डिलीजेंट, याद कर लो, ऐसे बना लो ट्रिक। दिल्ली, जैसे दिल्ली का कोई आदमी, उसको दिल्ली बोलो, दिल्ली का ये जेंटलमैन, को एक जेंटलमैन है, बड़ा डिलीजेंट है, परिश्रमी है, क्योंकि वहाँ पे काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, जॉब का कुछ भी आप ट्रिक बन गई है। अगर डिलीजेंट आया तो दिल्ली से याद कर लो, दिल्ली का ये जेंटलमैन। तो स्टूडेंट्स फिर से हाजिर है ये ट्रिक की चीज़ें इंग्लिश को मज़ेदार तरीके से। देखो फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देखो बरसात जब होती है, बरसात अलग अलग टाइप की बरसात होती है। जैसे वेरी लाइट रेन, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो, उसको हम ये नहीं कहेंगे वेरी लाइट रेन, उसको अगर हम ये बोलें इट्स ड्रिजलिंग, बहुत ही अच्छा लगता है अगले वाले को। आगे अगर कोई इंसान सुन रहा हो तो उसे लगता है कि यार इसको तो बहुत अच्छी पकड़ है, इंग्लिश बहुत अच्छा इस कमांड कर रखा है इसने सब्जेक्ट पे, एक थोड़ा सा इंप्रेशन भी बनता है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मल रेन, अगर नॉर्मल बरसात हो, इट्स रेनिंग, मोर देन इनफ, इट्स रेनिंग। हैवी रेन, अगर भारी बरसात हो, उसके लिए हम बोल सकते हैं इट्स पोरिंग, इट्स पावरी। हैवी इंटेंस रेन अगर हो, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बादल ही फट गया किसी जगह पे, इट्स लैशिंग। और ठीक वैसे ही वेरी हैवी रेन या फिर बकेट ऑफ रेन, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, एक साथ कम समय में बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है, इट्स बकेटिंग डाउन, ऐसा लग रहा है जैसे बाल्टी उड़ेल दी हो, इट्स बकेटिंग डाउन। हैवी रेन, ईडियम के लिए हैवी रेन का एक यूज़ कहाँ होता है, देखो मैं कितने मज़ेदार तरीके से, स्टूडेंट्स आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हैवी रेन ईडियम, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये बहुत बार यूज़ होता है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये ईडियम इसके लिए यूज़ होता है। और भी अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, जैसे इट्स रेनिंग, अकेला इट्स रेनिंग है, इट्स वेट आउटसाइड, ये इट्स वेट आउटसाइड। डू गेट वेट, टू गेट सोक, टू बिकम वेट, वेरी वेट। इट वॉज बकेटिंग डाउन दिस मॉर्निंग एंड आई गॉट सोक्ड ऑन माई वे टू वर्क। ये ब्रेक द आइस आया है, ये आई थिंक हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम नए लेके आएंगे वर्ड। ब्रेक द आइस का मतलब मीनिंग है यहाँ पे डू और से समथिंग दैट गेट्स द कन्वर्सेशन स्टार्टेड। जैसे कि मैंने, चलो फिर से बता देते हैं, ब्रेक द आइस का मतलब यहाँ पे बर्फ़ तोड़ना, थोड़े से ऐसा नहीं है, तो इमेज में ऐसे समझाने के लिए दे रखा है। जैसे कोई भी 2 पर्सन बैठे हैं और इंट्रोडक्शन उनका नहीं हुआ है, तो उनमें से अगर कोई इंट्रोड्यूस करना चाहे अपने आप को, तो उसमें से क्या रहेगा, जो पहले शुरुआत करेगा तो वो क्या रहेगा, ब्रेक द आइस। डू और से समथिंग दैट गेट्स द कन्वर्सेशन स्टार्टेड, ये आप रीड कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल, सिंस वी आर ऑल न्यू इन दिस ग्रुप, आई विल ब्रेक द आइस एंड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आई एम मैट, आई प्ले quarterback on the football team and I want to be a coach when I grow up. Thanks for watching. That's all for today. Tomorrow the timing will be 8 a.m. Today I'm so sorry, due to technical glitch I couldn't upload the video. So students, will meet tomorrow. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.